नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा विषय रहेगा कृदंत भाग 2 का। जैसा कि आप सभी को विदित है, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वह कृदंत भाग 1 था और आज मैं आप लोगों के समक्ष कृदंत भाग 2 लेकर के आया हूं। तो कृदंत भाग 2 में प्रश्नव्य रूपों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो बात करते हैं कृदंत की। जैसे कि आप सभी को पता है कि धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उन कृत प्रत्ययों में जो भी संज्ञा विशेषण युक्त शब्द निर्मित होता है वह कृदंत कहलाता है। तो आज हम उसी कृदंत कड़ी को क्रमबद्ध करते हुए बात करेंगे। कृदंत प्रत्ययों में प्रष्टव्य जो भी रूप पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले कृदंत में पूर्व कृदंत में एक सूत्र आता है क्तौ क्तौतु निष्ठा। बोलते हैं कि जो क्तौ प्रत्यय होता है और क्तौतु प्रत्यय होता है, उन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ये परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से है या निष्ठा संज्ञक सूत्र कौन सा है। तो क्तौ क्तौतु निष्ठा, इससे जो है क्तौ और क्तौतु की निष्ठा संज्ञा होती है। और एक सूत्र है निष्ठा। निष्ठा, इस निष्ठा से होता है क्तौ प्रत्यय और क्तौतु प्रत्यय। तो नोट कीजिएगा कि क्तौ क्तौतु निष्ठा से आपके क्तौ और क्तौतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है और निष्ठा सूत्र से ये क्तौ प्रत्यय है और क्तौतु जो प्रत्यय है ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। तो क्तौ प्रत्यय का तौ शेष बचता है, क्तौतु का आपको पता है तवच बचता है। और इसमें जो प्रष्टव्य रूप आते हैं नोट कीजिएगा अच्छे से कि सबसे पहले आया जैसे क्तौ प्रत्यय का तौ बचता है, तो स्तु धातु होती है तो क्तौ का तौ बना स्तुता। पठ धातु है, क्तौ का तौ जोड़ा पठिता बनता है, वहां पे इठ होगा। गम धातु आ जाए आपको, उसमें पूछ जाए कि क्तौ प्रत्यय से क्या बनता है, तो गम में गतः बनता है। इसी प्रकार से क्तौ प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहां पर होगी आपके क्री धातु हुई, क्री धातु से क्तौतु प्रत्यय किया तो बना कृतवान। ये नोट कीजिएगा कृतवान। अब आगे नोट कीजिएगा अगले जो भी रूप है शीर्णः, पक्वः, जीनः, लूनः, इनमें से बार बार परीक्षा में कोई भी रूप पूछा जाता है। एक बात नोट कीजिएगा कि जितने भी ये रूप है इनमें से निष्ठा से ही क्तौ और क्तौतु प्रत्यय होता है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पर कहीं भी तौ वाला रूप पीछे देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जो निष्ठा का जो तौ प्रत्यय होता है उसमें विशेष सूत्र से कहीं पर तौ को न हो जाता है, कहीं पर तौ को व हो जाता है, कहीं पर तौ को म हो जाता है। तो आइए एक कड़ी में देखते हैं। यहाँ होगी श्री धातु होगी हिंसा के अर्थ में, तो जब उसकी विधि करेंगे पीछे तौ प्रत्यय होगा, तौ को न होता है, अट उपवांग इत्यादि विधि करने से बनता है आपके शीर्णः। तो मतलब ये क्या है, निष्ठा का तौ प्रत्यय युक्त रूप है। पच धातु है, वहां पर एक सूत्र आता है पचो वह, कि पच धातु में जो निष्ठा का तौ लगाया है उसको वो हो गया पचो वह। जीनः कौन सी धातु है, ज्या धातु है और पीछे निष्ठा का ही तौ है जिसको न हो गया है। कौन सी धातु है, जी में ज्या धातु है। लुई धातु में बनता है आपके तौ प्रत्यय से लूनः। उसी प्रकार से शुष धातु है, बना तौ जो पीछे था उस तौ को हुआ को, बना शुष्कः। क्षय धातु है, क्षय धातु का जो पीछे निष्ठा का तौ आया था उसमें उस तौ को होता है मौ, किससे, क्षायो मह। नोट कीजिएगा क्षायो मह से मौ, शुषः कह से क, लूनः वहां पे भी स्पेशल रूप आता है, ज्या में भी तौ को न, पच में भी आपके तौ को व, इसी प्रकार से इधर भी तौ को न हुआ। इसी प्रकार से आगे है द्राणः, यहां पर भी निष्ठा का तौ का तौ है। इसी प्रकार से हितम, हितम में कौन सी धातु है, धा धातु है। नोट कीजिएगा धा, धा धातु में हुआ है आपके तौ प्रत्यय, तो बाकी विधि हुई धा को ही होता है।
फिर बनता है आपका हितम, प्रष्टव्य रूप है। फिर है दत्तः, धातु है आपके दा धातु है, दा धातु में रूप सिद्धि करने पर बनता है निष्ठा के तौ से तौ प्रत्यय। तो ये तो एक हल्की सी जानकारी थी। और इस प्रष्टव्य रूप है, आप इन सभी रूपों के ऊपर एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको रट्टा ही मार लीजिएगा। अगला है परीक्षा पूछा जाता है चक्राणः। तो चक्राणः में आता है आपका कानच प्रत्यय, नोट कीजिएगा कानच प्रत्यय। कानच का बचता है आंशेष, आंशेष बचता है कानच का, वह आन होता है, उसमें नौ जो है पूरा होता है। फिर बनता है क्री धातु से चक्राणः। उसी प्रकार से अब आती है बात आपके आगे है आपका क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। सबसे पहली बात है कि जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है आपके और जो शानच प्रत्यय होता है वह सत्संगित प्रत्यय कहलाते हैं। परीक्षा में पूछा जाए कि सत्संगित प्रत्यय कौन से होते हैं, तो सत्संगित प्रत्यय आपके क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होते हैं, जो वर्तमान से भी प्रयोग होते हैं और आपके लिट लकार से भी प्रयोग होते हैं। तो सूत्र होगा, सत्संगित सूत्र होगा तौ सत्वा, वहां पर इकट्ठा लिखा है तौ सत्वा, तो मैंने रख किया है तौ सत्वा। तो ये सत्संगित विधायक सूत्र है। प्रत्यय मैंने आपको बताया है क्षत्रिय और शानच है। क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष बचता है, नोट कीजिएगा, क्षत्रिय का अत बचता है, तकार हलंत है, शानच का आन बचता है, उसमें आन पूरा होगा। फिर क्षत्रिय में जब क्षत्रिय का अत बचा, पच धातु से बना पचत, नोट कीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है पचत। शानच में आन बचा तो क्री धातु थी, क्री धातु से बना करिष्यमाणः। इसी प्रकार से पच धातु में जब शानच प्रत्यय होता है तो बना पच्यमाणः, पच्यमाणः। तो आगे है प्रष्टव्य रूप है, दोनों नोट कीजिएगा, विदन और विद्वान। विद्वान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो विदन, विद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय से बनता है विदन, और जब उसी विदगरी धातु से विद्वान वाली जो धातु है उसमें क्या हुआ आपके वसु प्रत्यय हुआ, तो बनता है विद्वान रूप, नोट कीजिए। फिर इत्र प्रत्यय करने से पू धातु थी तो पवित्र बना, खन धातु थी तो खनित्र बना, सु धातु थी तो सवित्र बना, नोट कीजिएगा। इत्र जो है पू धातु, खन धातु, सन धातु, इन सब से इत्र प्रत्यय होता है, इत्र का इत्र ही शेष बचता है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, बात करते हैं तुमुन प्रत्यय की। तो तुमुन जो कृदंत प्रत्यय है, तुमुन रूलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस अर्थ में प्रयोग होता है। और तुमुन का क्या बचता है शेष, तुम, तुमुन का तुम शेष बचता है, बनता है पठितुम। फिर आती है दृश्य धातु, द्रष्टुम, तुमुन प्रत्यय से। फिर है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है, फिर से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सारे रूप है वैसे तो इंपॉर्टेंट, पर फिर भी ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। द्रष्टुम है आपके, अगला है आपका दर्शक है, दर्शक में रुल प्रत्यय हुआ, धातु कौन सी थी, दृश्य धातु। उसी प्रकार से पेपर में पूछ सकते हैं कि पाकः, पाकः में धातु है आपके पच धातु है, और इसमें भाव से घय प्रत्यय होता है। जब यंत प्रत्यय होते हैं तो वृद्धि होती है, घय का शेष बचता है और पच और पाकः। फिर उसी प्रकार से रागः, धातु है रंज धातु, रंज धातु है, ये बोलते हैं कि रंजेर रागः। तो रंज धातु है जिसमें अकर्तरी चौ कार्य संज्ञायाम से घय प्रत्यय होता है, घई चौ भाव करने से जो नौ था उसका लोप हो गया, अनुनासिक जो चीज थी उसका लोप हुआ, बना राग। तो राग और पाक में घय प्रत्यय होता है, आप इतना ही नोट रखिएगा। तो इसी कड़ी में आगे है जय और जय। तो इसके लिए सूत्र आता है कि एरच, बोलते हैं कि ई वर्णांत धातु हो, कहीं पर भी जो ई है जिसमें अंत में ऐसी धातु हो तो उससे अच प्रत्यय होता है और अच का अवशेष बचता है। ची धातु थी, अच प्रत्यय से बना जयः,
जी धातु में ई था अंत में, जी का बना जाया। तो ये था हमारा अच प्रत्यय का रूप। अब बात करते हैं तिन प्रत्ययों की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है और इसका ती शेष बचता है। क्री धातु से एक तिन प्रत्यय का ती लगाया तो कृति ही बना है। स्तु धातु से एक तिन प्रत्यय लगाया तो स्तुति ही बना है। इसी प्रकार से नन प्रत्यय होता है स्वप धातु से स्वपो नन। ऊपर था स्त्रियाम तिन, नीचे है स्वपो नन। स्वप धातु से नन प्रत्यय हुआ, नन का स्व बचा, बनता है स्वपन। हाँ, इंपोर्टेंट रूप है, ये भी इंपोर्टेंट रूप है। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है? हसनम। हस धातु से ल्युट प्रत्यय होता है, ल्युट का यू शेष रहता है और वो बनता है हसनम। नोट कीजिएगा। फिर है बहुत ही इंपोर्टेंट रूप है कि कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का केवल मात्र त्वा शेष रहता है, ये नोट कीजिएगा। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। और इसमें कहा गया है कि जो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह ऐसी स्थिति में होता है जहां पर दो क्रियाएं एक साथ हो रही हो, उसमें से पूर्व क्रिया का जब बोध करवाना हो तो हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेप प्रत्यय का य शेष बचता है। एक बात नोट कीजिएगा कत्वा और लेप में कि लेप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा ही जो उपसर्ग होते हैं उससे युक्त धातुओं के साथ होता है। जैसे प्र है, प्र के साथ क्री धातु थी और इसमें आपका लेप प्रत्यय हो गया तो लेप का य बचा, बना प्रकृत्य। इसी प्रकार से ऋमूल की बात करें तो ऋमूल का अम बचता है, स्मृति धातु से अम हुआ, बनता है स्मान। फिर मैं अंत में बताना चाहूंगा सर्सिजम की बात करते हैं तो सर्सी ऊपर पूर्वक जन्म धातु है, सर्सिजम इंपोर्टेंट रूप है और इसमें डॉ प्रत्यय होता है। नोट कीजिएगा, सर्सिजम में डॉ प्रत्यय होता है, उस डॉ का अवशेष रहता है। फिर है राम। राम में घय प्रत्यय होता है, घय का अवशेष बचता है, हलश्च सूत्र है। फिर है आपके यज्ञ शब्द हो गया, याचा शब्द हो गया, विष शब्द हो गया। इन तीनों में नंग प्रत्यय लगता है, नंग प्रत्यय लगता है और नौ शेष बचता है। नोट कीजिएगा, यज्ञ में, याचा में, विष में नंग प्रत्यय लगता है जिसका नौ शेष बचता है। तो यज धातु से बनता है यज्ञ, याच से बनता है याच्या, विष से बनता है विष्णु। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का विषय अच्छे से बोध हुआ हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।